एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट द इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आफ्टर डीकम्पोजिंग द फॉलोइंग रैशनल फ्रैक्शंस। तो गिवन फ्रैक्शंस जो हैं वो रैशनल हैं, उन्हें पहले पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, देन उन्हें इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं ताकि आपको टेक्निक अंडरस्टैंड हो जाए कि क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पार्शियल फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिखें, x ओवर x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ दो फैक्टर्स हैं, यानी ये दो लीनियर फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन x है और सेकंड वन जो है वो x माइनस 3 है। इसको अब आप कैसे लेट करेंगे, a ओवर x पहला लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर x माइनस 3। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर होगी। अब आप इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा है, तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ये एलसीएम लें ताकि डिनोमिनेटर कट हो जाए, यानी x इंटू एक्स माइनस 3। तो आपके पास हो जाएगा एलसीएम a इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस b इंटू एक्स। इसको एलसीएम की इस टेक्निक को हम बटरफ्लाई मेथड भी कहते हैं। इसमें आपको मैं थोड़ी सी बच्चों की तरह आसान टेक्निक भी बता दूं कि डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई में लिखना है और फिर इस डिनोमिनेटर को आपने a से मल्टीप्लाई करना है और x को b से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब आपके पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो देखें सेम होंगे, दोनों तरफ वो कट हो जाएंगे। तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो है 1, यानी ये जो इक्वेशन बन गई वो है ax माइनस 3 प्लस bx। इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करना है। अब हमारे पास क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें फैक्टर्स लीनियर थे, ठीक है, ये लीनियर फैक्टर्स हैं, तो यहाँ हम यूज़ किया करते थे ज़ीरो मेथड। यानी ये लीनियर फैक्टर्स थे, तो ये एक निशानी के तौर पे याद रखिएगा कि जब लीनियर फैक्टर्स हों तो फिर a और b की वैल्यू के लिए हम ज़ीरो मेथड यूज़ करते थे। इसका नाम है ज़ीरो मेथड। बाय नेम चीज़ों को याद रखिए। अब ज़ीरो मेथड में जो पहला फैक्टर है वो x है और दूसरा फैक्टर x माइनस 3 है। तो x का मतलब ये है कि अगर हम पहले व्हेन x की जगह पर 0 पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो x को 0 कंसीडर करते हैं और अपनी इक्वेशन नंबर 2 में इसे पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 यानी 1 इक्वल टू a, x की जगह 0 रिप्लेस कर दें, माइनस 3 प्लस b और x की जगह पे 0 रिप्लेस कर दें। यहाँ से आपको यहाँ a की वैल्यू मिल जाएगी या b की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 1 एज इट इज़, ये अब 0 तो ख़त्म हो गया, a इंटू माइनस 3a और वहाँ से देखें b इंटू 0 भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल गई 1 डिवाइड बाय माइनस 3, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1/3। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। अब आपने दोबारा व्हेन अब दूसरा फैक्टर आप कंसीडर करेंगे, वो था x माइनस 3। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इससे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। अब आपने अपने इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू को पुट कर देना है, x की वैल्यू को 3 कंसीडर करना है। ठीक है, तो 1 एज इट इज़, a x की जगह 3 रिप्लेस कर दें, 3 माइनस 3 प्लस b और x की जगह पे आपने 3 रिप्लेस कर दिया। यहाँ से देखें 3 माइनस 3 0, तो a 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 3b और अब हम b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं 1/3। अब जब a और b की वैल्यूज़ आ जाएं तो इन्हें आपने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, यानी पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी हम उसमें इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमने कंसीडर की हुई थी 1/x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू a ओवर x प्लस b ओवर x माइनस 3। अब आपके पास a और b दोनों की वैल्यूज़ हैं। a की वैल्यू है -1/3 और b की वैल्यू है +1/3। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है -1/3 और x एज इट इज़।
प्लस b की वैल्यू है 1/3 और ये डिनोमिनेटर x माइनस 3 एज इट इज। ठीक है, अब ये जो 3 है ये डिनोमिनेटर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास -1/3x और इसी तरह ये आपके पास हो जाएगा 1/3 इंटू x माइनस 3। ये हमने इसको पार्शल फ्रैक्शन के थ्रू यहाँ तक सॉल्व कर लिया कि डीकम्पोज कर लिया सम ऑफ 2 एंड मोर देन 2 फ्रैक्शंस। ये जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको डीकम्पोज कर लिया। ठीक है, ये एसएलओ बेस में अगर शॉर्ट का क्वेश्चन है तो यहाँ आपके 2 नंबर हो जाएंगे। देन आपने इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ से हमने इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इंटीग्रेट का स्टेप इसका प्रोसीड करेंगे तो वो इस तरह हम करेंगे कि इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ x माइनस 3 और dx। ठीक है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। जब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो आप इसमें dx भी साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 3x और dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/3 x माइनस 3 और dx। अब जो नंबर हैं वो इंटीग्रेशन से पहले लिखने हैं, तो ये हमने -1/3 को इंटीग्रेशन से पहले लिखा 1/x dx और सिमिलरली 1/3 और 1/x माइनस 3। अब आपको एक और टेक्निक मैंने बताई थी, उस टेक्निक को दोबारा मेमोराइज कर लें कि अगर आप याद रख थोड़ा सा करें तो डिफरेंशिएट ऑफ ln x वो आपके पास होता है 1/x। ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेट क्या होगा ln x, क्योंकि ये तो एक दूसरे का एंटी प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर ln x का डिफरेंशिएट 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेट जो है वो ln x हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये फार्मूला टेक्निक हो गई। दूसरी बात जो याद रखनी है, ये बात तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक आपके पास 1/x यानी लीनियर फैक्टर है, x माइनस 3 भी लीनियर फैक्टर है, तब तक आप यही टेक्निक अप्लाई करते रहेंगे अनटिल और अनलेस कि ये लीनियर फैक्टर से क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाए, फिर वहाँ हम टेक्निक को चेंज करेंगे। तो फिलहाल ये टेक्निक अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, -1/3 ln x, ये इंटीग्रेट हो गया, प्लस 1/3 ln x माइनस 3। ठीक है, आप प्लस c लिखें तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ इसको हम थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी यहाँ तक तो आप बिल्कुल प्लस c लगाएंगे तो कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक को अगर हम इसको ln log की टेक्निक को देखें तो log जो अपने 7 नंबर मल्टीपल होता है उसको पावर में चेंज कर लेता है। ठीक है, तो ये दोनों को हम इसकी पावर में चेंज कर सकते हैं log की वजह से, यानी ln और x की पावर क्या हो जाएगी -1/3। इसी तरह अच्छा इसका एक और आसान हल भी मैं आपको दूसरी टेक्निक के थ्रू बता देता हूँ। पहले अगर हम इसको अरेंज करके लिख लें और प्लस c इंटीग्रेशन को आप एज इट इज़ रहने दें, इसको अरेंज इस तरह कर लें कि 1/3 ln x माइनस 3 पहले लिख लें और -1/3 ln x को आप बाद में लिख लें, प्लस c एज इट इज़ है, इसको हम नहीं चेंज करेंगे। अब आप पावर्स में पहले चेंज कर लें, यानी ln x माइनस 3 की पावर 1/3 और ln की पावर यानी ln x की पावर 1/3 प्लस c। अब log की ये प्रॉपर्टी क्या है कि log अगर a माइनस log b लिखा हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं, log a/b, उसे हम डिवाइड में चेंज कर लेते हैं। तो इसी टेक्निक को यहाँ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यानी अब हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा ln x माइनस 3 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/3। ठीक है, और प्लस c हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज़ है। अब इसकी पावर को आखिरी स्टेप में आप होल पावर में भी लिख सकते हैं, यानी ln लिखकर आप इसको जितने स्टेप सिंप्लीफाई आप कर लेंगे ये आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये यहाँ तक इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल।